6.3 और सम करने से पहले एक बार क्राइटेरिया देख लेते हैं। टोटल 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं एक बार। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। तो टोटल 3 टाइप की क्राइटेरिया है। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी क्राइटेरिया यूज हो रही है? जो डायग्राम हमें गिवन है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको 2 ट्रायंगल गिवन हो, 2 ट्रायंगल गिवन है, हमेशा 2 ट्रायंगल के बीच में ही ये क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी देखी जाएगी। एंगल एंगल में क्या है, 2 ट्रायंगल गिवन होंगे और इसमें भी क्या होगा, दोनों में ही एंगल इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30, ये 40 अगर गिवन है तो यहाँ भी 40, ये अगर 50 गिवन है तो यहाँ भी 50 का एंगल बनेगा। तो इनको क्या बोलेंगे, एंगल 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 क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से साइड वाला अगर देखा जाए तो इसमें तीनों की तीनों की साइड आएगी वो क्या होगी, सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 है, 4 और यहाँ पर 6, तो 2 का डबल यहाँ पर 4 गिवन है, 4 का 8, 6 का क्या गिवन है यहाँ पर 12 गिवन हो, तो भी क्या हो जाएगा ये साइड 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 क्या हो जाएंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से साइड एंगल साइड वाला होगा, 2 ट्रायंगल गिवन होंगे हमें और दोनों ट्रायंगल में क्या एक साइड होगा, ऐसे यहाँ पर एंगल कुछ भी गिवन होगा और फिर ये साइड यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ भी साइड, फिर एंगल और यहाँ भी साइड गिवन होगा। या फिर हो सकता है कि ये वैल्यू यहाँ से भी दी जा सकती है, यहाँ साइड, यहाँ एंगल और यहाँ पर साइड, तो भी क्या होगा, ये साइड एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वैलिड होगा यहाँ पर। अब देखते हैं बाकी सब। इसमें टोटल 6 पार्ट है और सभी में 2-2 ट्रायंगल गिवन है और इससे पहले जो 3 क्राइटेरिया बताया गया था सेम उसी बेस्ड ये सारे ट्रायंगल है और ये 1 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर देखेंगे कि ये एंगल, इट मीन्स की एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ऐसे सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि साइड साइड सारी वैल्यू गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर साइड साइड वाली क्राइटेरिया प्रूफ हो सकती है इक्वल। तो यहाँ देखेंगे कि ए बी जो है उसको क्यू आर के, जो ए बी इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय क्यू आर इक्वल टू में ए सी के नीचे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, ए सी डिवाइड बाय पी क्यू, और क्या जाएगा बी सी डिवाइड बाय पी आर, बी सी डिवाइड बाय पी आर। यहां पर सारी वैल्यूज कट कर क्या देंगे, 1/2, ए बी यहाँ पे क्या देगा 2/4, जो वैल्यूज गिवन थी पुट कर लेंगे यहाँ पर 3 और इसके लिए क्या थी 6, यहाँ 3/6 हो जाएगी वैल्यू, और इसी तरीके से यहाँ पर 2.5 डिवाइड बाय 5। इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू क्या देगी 1/2। तो तीनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो यहाँ पर साइड 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 वाली क्राइटेरिया सिमिलरिटी हर देखेंगे। यहाँ पर भी साइड 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 ही क्राइटेरिया प्रूफ हो सकती है। तो देखते हैं इसको क्या लिख देंगे, 3/6 इक्वल लिखा जा सकता है, इसको 3/6 लिख देंगे, 2 को 2/MP डिवाइड बाय डी लिख लेंगे, 2/4 हो जाएगा। बट ये 2.7 डिवाइड बाय 5 नहीं लिखा जा सकता, तो इट मीन्स की एक साइड जो है यहाँ पर इक्वल प्रूफ हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है, तो आंसर में क्या लिख दोगे, बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, are not similar and do not satisfy side criteria। अब देखिए पार्ट 4 देखना, साइड एंगल साइड, और यहाँ भी साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया बन रहा है। बड़े बार मैच करके देख लेते क्या साइड में सभी 2.5 है यहाँ पर, और इसका डबल यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 कहीं गिवन नहीं है, और ये 5 इसका डबल यहाँ 10, और एम एंगल क्यू की इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी साइड साइड क्राइटेरिया वैलिड नहीं है, तो इसको कैसे लिख लोगे, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, एम एन साइड जो है एम एन डिवाइड बाय क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पी क्यू नॉट इक्वल टू एम एल डिवाइड बाय क्यू आर।
यहाँ पर देखेंगे कि दो साइड क्या इक्वल है, बट देखेंगे कि एंगल तो इक्वल है बट जो साइड है जो गिवन वो क्या दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सिमिलैरिटी बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब देखते हैं पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में क्या देखेंगे, पार्ट फिफ्थ में देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, रोंग है। यहाँ साइड एंगल साइड गिवन है, ये क्राइटेरिया देखेंगे कि एंगल साइड साइड गिवन है, एंगल साइड साइड, और इसके अंदर क्या है, यह साइड, ये क्या है यहाँ पर एंगल, और यहाँ पर फिर क्या बन रहा है यहाँ साइड। तो ये तो वैलिड है, बट एंगल साइड साइड कोई भी क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज ये वैलिड है ही नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर दो एंगल यहाँ गिवन है इस ट्रायंगल के अंदर, और जो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर दो एंगल गिवन है, तो ये क्या दोनों सिमिलर होंगे, इट मीन्स की एंगल एंगल क्राइटेरिया प्रूफ होगा। तो जब भी ऐसे टाइप के सम आ जाए तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो वैल्यूज गिवन होती है एंगल के अंदर उन दोनों को ऐड कर देते हैं, और जो तीसरी वैल्यू गिवन होती है उसकी प्लेस पे आप एक्स ऐड कर सकते हैं और इक्वल टू 180 ले लेंगे। इट मीन्स यहाँ पर 70 वैल्यू गिवन है, दूसरी के यहाँ पर 80 डिग्री, प्लस इस तीसरे की प्लेस पे यहाँ एक्स लिख लेते हैं इक्वल टू में 180 डिग्री। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ट्रायंगल की वैल्यू होती है किसकी इक्वल होती है 180 डिग्री की इक्वल। तो इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, यहाँ से 180 में से माइनस कर लेंगे, दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो यहाँ 150, दोनों को ऐड करके यहाँ माइनस 150 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, और इट मीन्स यहाँ 70 डिग्री आ जाएगा। फिर अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। सम सेकंड देखेंगे, इसमें क्या एक फिगर भी गिवन है और कुछ वैल्यूज बताई गई है। तो देखते हैं क्या है, ट्रायंगल ओडीसी, जो ये वाला ट्रायंगल ओडीसी किसके सिमिलर है, ये इस वाले ट्रायंगल के इक्वल। ये जो ट्रायंगल ओडीसी ये किसके सिमिलर है, ओबीए के, और यहाँ पर बीओसी की वैल्यू 125 डिग्री गिवन है। इट मीन्स की ये जो वैल्यू गिवन है क्या है 125 डिग्री ओ पे, और इसी तरीके से सीडीओ, इट मीन्स की डी की वैल्यू जो है यहाँ पर एंगल पे सीडीओ पे डी पे जो एंगल गिवन हो गया 70 डिग्री। तो फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पर डीओसी डीसीओ और एंगल ओ ए बी फाइंड। थ्योरम से यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होती है वो भी लिख लेते हैं, और 2 में जो वैल्यू प्रूव करनी थी वो लिख लेंगे। फिर थर्ड नंबर पे किसी फिगर में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो भी लिखा जाएगा। मीन्स कि थ्योरम को आप प्रॉपर कंप्लीट जो गिवन है जो दिया है आपको सारी वैल्यूज लिखोगे, और यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट के अंदर वो सारी वैल्यूज लिख लोगे। यहाँ पर गिवन की आपको ये सारी वैल्यूज गिवन हो ये लिख लोगे, और 2 के अंदर क्या लिख लेंगे जो शो लिखा हो या फिर फाइंड करने के लिए लिखा है तो ये भी लिख लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डी क्या है, एक लाइन है, यहाँ लिखोगे सिंस बी डी इज अ लाइन एंड ओसी, ओसी क्या एक रे है किसके ऊपर, बीडी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, एंड ओसी इज अ रे ऑन इट। इसके बाद क्या है कि जो ये वैल्यू गिवन है वो, और साथ में इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ लिख लोगे बीओसी प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेंगे। तो यहाँ पर बीओसी की वैल्यू पहले से गिवन है 125 डिग्री, तो यहाँ 125 डिग्री लिख लेंगे, प्लस में एंगल डीओसी इक्वल टू में 180 डिग्री। ये प्लस का 125 इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 180 माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से डीओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ये डीओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 डिग्री। अब क्या करना होता है, यहाँ से डीओसी तो फाइंड कर लिया, अब क्या पूछा गया डीसीओ, और यहाँ पर सीडीओ ऑलरेडी गिवन है। एक बार डी एंगल बीच में, एक बार सी पे एंगल, एक बार ओ पे। तो सारा याद क्या है कि ट्रायंगल बन रहा है डीओसी वाला, क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल डीओसी, इन ट्रायंगल डीओसी लिख लेंगे, इन ट्रायंगल डीओसी, या फिर सीडीओ, वो भी आपको बेटर लगे आप लिख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर। अब क्या कर लेंगे, एक बार ये जो वैल्यू आ चुकी है इसको
एक जो वैल्यू गिवन है ये, और जो तीसरी पूछी गई इन तीनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल DOC प्लस क्या करेंगे, एंगल DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO। DCO इक्वल टू क्या जाएगा 180 डिग्री। DOC की वैल्यू क्या 55 डिग्री प्लस CDO की वैल्यू क्या यहाँ पर 70 डिग्री, ये लिख लेंगे, प्लस DCOST इक्वल टू 180 डिग्री। भाई यहाँ पर क्या लिख लोगे, बाई एंगल से प्रॉपर्टी जो लाइन थी इसे लिख लेंगे। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और 180 से क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या DC की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 125 डिग्री, और यहाँ से DCO की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम यही 55 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे कि जो तीन वैल्यूज देखेंगे, दो वैल्यूज DOC की 55 डिग्री और DCO की भी क्या है 55 डिग्री। अब क्या करना है, एंगल OAB फाइंड कर ले। OAB फाइंड करने की बात की, और यहाँ पर क्या गिवन है, ट्रायंगल ODC किसके इक्वल है, ट्रायंगल ODA की इक्वल। तो यहाँ क्या लिख लोगे, वी हैव गिवन ट्रायंगल ODC किसके सिमिलर है, ट्रायंगल OBA के। इसी को इंटरचेंज करके लिख लेंगे, एक बार O को बीच में, एक बार C को बीच में, एक बार D को, और इसी तरीके से एक बार A को बीच में, एक बार B को, एक बार O को ले लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, अब यहाँ पर DOC लिख लेते हैं। तीसरे ट्रायंगल में DCO लिख लेते हैं। इस तरीके से DOC तीनों क्या है, सेंटर में आ जाएंगे एंगल के फॉर्म में। यहाँ भी क्या करेंगे, D के सामने क्या है यहाँ पर B, और C के सामने क्या है यहाँ पर E। इट मीन्स की D के सामने क्या है B, तो यहाँ क्या लेंगे BO, और C के सामने क्या है यहाँ पर A, तो यहाँ BOA हो जाएगा। और यहाँ पर DCO लिया था, तो यहाँ पर भी D के सामने B देखेंगे, इट मीन्स की फिर से यहाँ पर B। C के सामने क्या है A, इट मीन्स की A लिख लोगे, और यहाँ पर क्या जाएगा O। तो इस तरीके से आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर प्रूव करना आ गया होगा, जो जिसके सामने वही वाली वैल्यू लेनी होती है। D के सामने B है तो D के सामने B ले लेंगे। C के सामने क्या है यहाँ पर A, तो C के सामने यहाँ पर A ले लेंगे, और इसी तरीके सारी वैल्यूज यहाँ पर 3। तो यहाँ देखेंगे कि DOC 55 डिग्री और DC किसके सिमिलर है, BOA के सिमिलर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे, एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOA, और ये किसके इक्वल आया हुआ है यहाँ पर 55 डिग्री। AOB लिखे चाहे BOA लिखे, और इसको आप COD भी लिख सकते हो, तो इट मीन्स ये OAB का आंसर भी आ जाएगा यहाँ पर। प्रूफ सम थर्ड देखने वाले, यहाँ पर क्या है, कोई फिगर आपको गिवन नहीं है, ओनली स्टेटमेंट गिवन है। तो स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे, और इसमें जो भी सम होते हैं हर एक सम में फिगर बनता है, और अगर गिवन है तो ठीक है, और गिवन नहीं तो डायग्राम क्या करेंगे, जो फिगर होगा या डायग्राम बोल लो उसको ध्यान से क्या करेंगे, बनाएंगे स्टेटमेंट पढ़ते हुए। तो यहाँ पर क्या गिवन आपको, डायगोनल्स AC और BD गिवन है। हिंदी में डायगोनल्स को विकर्ण बोला जाएगा। इट मीन्स एक ट्रेपेजियम है ABCD, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं पहले, ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ऐसे शेप में होता है, जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे के सिमिलर। एक साइड में क्या, दो साइड तो सिमिलर होती है, बट दो साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसका ऐसे क्या करेंगे, ट्रेपेजियम बना लेंगे, और इसका नेम ऑलरेडी यहाँ पर ABCD बोल रखा है, तो ABCD देंगे, कोई और नाम नहीं दे सकते हो यहाँ पर। तो आप लिख लोगे यहाँ पर A, B, C और D, और AC और BD को क्या बोला गया है, इस तरीके से कट करता हुआ ये डायगोनल है इसके, AC को BD के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों O पॉइंट पर। तो ये लिख लेंगे, क्या करना है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करना। दो ट्रायंगल के बीच ही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करते हैं। शो क्या करना है, OA डिवाइड बाय OC, OA डिवाइड बाय OC, जो ये वाली लाइन जा रही है, और इसी तरीके से OB डिवाइड बाय OD, ये वाली लाइन क्या है, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो गिवन में जो भी सारी वैल्यूज गिवन है वो लिख लोगे, और टू प्रूव में जो ये शो दैट वाली लाइन है ये लिख लेंगे यहाँ पर। प्रूफ को करते इसमें हम डायग्राम बना लेंगे, और अब इसके बाद जो थ्योरम गिवन, इसके बाद बाकी ट्रायंगल बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे OAB ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। नीचे से अगर देखा जाए तो यहाँ से OCD यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल OAB, यहाँ लिख लोगे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। ट्रायंगल ले लिया गया। अब यहाँ पर क्या है, सिमिलरिटीज दिखाएंगे कैसे। AOB यहाँ पर लिख लेंगे एंगल AOB
इक्वल टू भी कैसे लिखोगे, ए के सामने क्या है यहाँ पर सी, तो यहां से क्या हो जाएगा सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। अब अगर यहां से क्या ले लिया जाए ओ बी ए, ओ बी ए लिख लेंगे एंगल ओ बी ए। इसके अकॉर्डिंग क्या लिख लोगे, बी के सामने क्या यहाँ पर डी, यहां से एंगल हो जाएगा ओ डी सी। जब भी ऐसे टाइप से क्रॉस लाइन बने, जैसे कि क्रॉस लाइन बन रही है यहाँ पर, तो इसको क्या बोला था, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें क्या होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। अगर ये वाला एंगल यहाँ पे कुछ होता तो ये इसके इक्वल हो जाता, और यहाँ अगर कोई वैल्यू दे तो ये इसके इक्वल हो जाती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। और अगर ये जेड के फॉर्म में बने ऐसे टाइप का या फिर ऐसे, तो ये कौन सा, ये कौन सी वैल्यू जाती है, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पर ओ बी ए ले लिया गया, ओ बी और ए, तो ओ बी ए से वैल्यू कैसी, ऐसी फॉर्म में बन रही है, ऐसी फॉर्म में बन रही है ओ बी ए की। और दूसरा क्या ले लिया गया ओ डी सी, ओ डी सी की अगर देखा जाए तो ये यहाँ से बढ़कर ऐसे टाइप की बन रही है। तो जब भी ऐसे जेड शेप में वैल्यू बने तो वो क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पर ओ भी एक बार बीच में आ चुका है, बी भी एक बार बीच में आ चुका है, आपको कौन सी वैल्यू रहेगी, ए की। तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो, ओ ए बी, ये भी प्रोसेस है, ओ ए बी लिख देंगे। ओ ए बी लिखने के बाद आप किस तरीके से लिख सकते हो इसको, ए के सामने क्या है यहाँ पर, ए के सामने क्या है सी, इट मीन्स की ओ सी और फिर डी आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे जब ओ ए बी बन रहा है, यहाँ पर ओ ए बी, तो ये कैसी शेप बन रही है, ऐसे टाइप की। और इसके बाद क्या है, ये ओ से सी पे आती है, तो इट मीन्स यही शेप क्या है, अल्टरनेट एंगल जो लिखा है ये अल्टरनेट एंगल लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ आंसर क्या जाएगा, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी एओबी, ट्रायंगल एओबी इक्वल टू ट्रायंगल सीओबी। हैंस प्रूव में क्या लिख लोगे, ए डिवाइड बी वन, ये लिख लेंगे यहाँ पर, ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इक्वल टू में ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। तो यहाँ पर गिवन में क्या लिख लेंगे, जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पर ये लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, टू प्रूव में क्या लिख लेंगे, जो शो करने के लिए बोला गया है यहाँ पर, जो ये वैल्यू गिवन वो टू प्रूव में लिख लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी फिगर भी गिवन है और ये वैल्यूज भी गिवन है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे इसको। प्रूव में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस। इट मीन की जो बड़ी लाइन है उसके नीचे क्या है, ये छोटी वाली लाइन लिख दी गई है, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया है यहाँ पर। यहाँ क्या बोला गया, क्यू टी डिवाइड बाय क्या है, पी आर बोल दिया गया। इट मीन इसके ऊपर क्या है, पी आर परपेंडिकुलर है, इसके इक्वल शो कर दिया गया है। और एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, तो शो करो पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस। इट मीन ये ट्रायंगल बना है यहाँ से पी क्यू एस का। और दूसरा क्या, टी क्यू आर, टी क्यू आर, एक जो बड़े वाले ट्रायंगल, ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर है, ये प्रूव करके चलना है। तो जो ये वैल्यूज गिवन इसी को नंबर वन पे क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर वन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, वी हैव गिवन दैट क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इक्वल टू भी क्या है, क्यू टी डिवाइड बाय पी आर। ये क्वेश्चन नंबर वन ऐड कर लेते हैं इसको। सेकंड में क्या ऐड कर लेंगे, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल ऐड कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर से क्या कहते हैं, पी आर इक्वल टू पी क्यू, कि जो ये वाली लाइन है पी आर वाली और ये क्या है पी क्यू वाली, दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ पर लिख लोगे पी आर इक्वल टू पी क्यू, और ये पी आर पे क्या एंगल गिवन है 2, तो इट मीन्स यहाँ पर एंगल 2 लिख लेंगे। और पी क्यू पे क्या एंगल 1, तो यहाँ एंगल 1 लिख लेंगे। इट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 शो कर दिया है। और ये इक्वेशन बस सेकंड हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर लेंगे, यहाँ क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस था, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस।
सिमिलरली यहाँ पर भी ये लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि क्यू आर बड़ी वाली वैल्यू देखी गई, छोटी वाली वैल्यू ली गई, तो यहाँ पर भी क्या लिख लोगे क्यू पी, ये जो बड़ी वाली लाइन आ गई क्यू टी, ये लिख लेंगे यहाँ पर क्यू पी डिवाइड बाय क्यू पी, और इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, जैसे कि बड़ी के नीचे छोटी लाइन की गई थी, तो क्योंकि सिमिलर में छोटा और बड़ा ट्रायंगल दोनों क्या है सिमिलर होंगे, बस फिगर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको क्यू एस डिवाइड बाय क्यू आर, छोटी वाली लाइन पहले लिख दी गई है, इसके बाद क्या है बड़ी वाली लाइन, इक्वल टू में क्यू पी डिवाइड बाय क्यू टी ले लेंगे बड़ी वाली लाइन, ये लिखा जा सकता है इस तरीके से, क्या लिख सकते हैं पी क्यू डिवाइड बाय ये जो वैल्यू इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू में क्यू एस या फिर एस क्यू, जो ये वाली लाइन थी एस क्यू इक्वल टू में क्या जाएगा यहाँ से आर क्यू, ये तो लिखो प्रूव होते हैं, प्रूव दैट लिख लेंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव दैट ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू एस किसके सिमिलर है, ट्राइंगल टी क्यू आर के, ये आंसर हो जाएगा इसका। सब फिफ्थ देखेंगे यहाँ पर क्या गिवन है एस एन टी, यहाँ पर कोई फिगर गिवन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। एस एन टी है पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इट मीन्स ये ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, तो पहले जहां तक पता चलता है पहले वो बना लेंगे पी क्यू आर, यहाँ टी और यहाँ एस लिख देंगे, ये प्रूव करना है यहाँ पर आर पी क्या हो, ये बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा, दूसरा क्या है आर टी एस, ये एक छोटा ट्राइंगल हो जाएगा। नेम किस अकॉर्डिंग आप दोगे, यहाँ पर आर पी बोला गया आर पी क्यू, तो यहाँ जो छोटा ट्राइंगल रहेगा वो भी इसी साइड से बनना चाहिए आर टी एस, अगर टी साइड लिखते तो ये अपोजिट साइड बन जाएगा यहाँ पर, तो ये आर क्या लिख लोगे इन ट्राइंगल, जो वैल्यू गिवन है इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड इन ट्राइंगल आर टी एस लिख लेंगे यहाँ, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस क्या लिख लेंगे गिवन, लिख सकते पी आर क्यू लिखा जा सकता है, पी आर क्यू जब लिखा तो इसको कैसे लिख लोगे पी आर एस, ये क्या है यहाँ कॉमन आ जाएगी वैल्यू, तो ये जो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल क्राइटेरिया आ जाएगा, एंगल सेम एंगल पी एंगल टी के इक्वल, एंगल पी एंगल टी के इक्वल, और एंगल आर एंगल, इसमें क्या है आर और आर दोनों में कॉमन आ गया, और एंगल पी किसके इक्वल आ गया एंगल टी के इक्वल, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी लिख लेंगे यहाँ पर, एज प्रूव दैट ये पूरी लाइन लिख लेंगे जो है ये आर पी ट्रायंगल आर पी क्यू किसके सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के, ट्रायंगल आर पी एस के। हम सिर्फ देखने वाले हैं, इसमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, और स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इन फिगर, इफ ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा क्या है कॉन्ग्रेंट बोला गया है इसके ए सी डी के, ये दोनों ट्राइंगल क्या है एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, और शो क्या करना है कि ये ए डी ई जो छोटे वाला ट्राइंगल है ये इस बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं हम, और टू प्रूव के अंदर क्या लिख लेंगे जो यहाँ पर शो करने के लिए बोला गया वो, और अब क्या कर लेते हैं प्रूव करेंगे इसको। तो वी हैव गिवन दैट क्या लिख लेंगे, वी हैव गिवन दैट ए बी किसके सिमिलर है ए सी डी, जो गिवन है ट्राइंगल ए बी ई, कॉन्ग्रेंट किसके गिवन है ये ट्राइंगल ए सी डी के, ये लिख लेंगे। अब इन ट्राइंगल से क्या क्या इक्वल आ रहा है वो लिख लेंगे, ए डी इक्वल टू ए ई लिखा जा सकता है, ए डी इक्वल टू ए ई लिख लेंगे, और क्या लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये लाइन भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या लिख सकते हैं डीई पैरेलल है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, यहाँ पर लिख लेंगे जो ये लाइन डीई है, डीई पैरेलल है किसके बीसी के, ये लिख लेंगे। और क्या लिखे नेक्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है ये इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी, इन ट्राइंगल
ए बी सी लिख लेंगे यहाँ पर, फिर क्या लिख लेंगे ए बी गिवन था पहले, तो ए बी डिवाइड बाय ए डी लिख लेंगे यहाँ पर, ए बी डिवाइड बाय ए डी। सिमिलरली इसी तरीके से और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी डी मीन्स ए सी, तो ए सी डिवाइड बाय ई लिख लेंगे यहाँ पर, ए सी डिवाइड बाय ए ई लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आंसर लिख लेंगे, एंगल बी ए सी किसकी इक्वल आ जाएगा, लिखेंगे एंगल बी ए सी, जो बड़े वाला एंगल वो किसकी इक्वल आ जाएगा, डी ए ई, स्मॉल वाला एंगल की इक्वल, तो एंगल डी ए ई लिख लेंगे। यहाँ से आंसर साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन हो जाएगा। यहाँ से क्या साइड एंगल साइड और कैपिटल ये तो भी साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, एंगल ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके एंगल ट्रायंगल ए बी सी के हैज प्रूव। सम साउंड देखने वाले यहाँ पर एक फिगर भी गिवन है और टोटल 4 पार्ट पूछे गए यहाँ पर। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या गिवन है इन फिगर, जो ये 2 एल्टीट्यूड गिवन है, एडी एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर जो होता है वही है यहाँ पर, और सीई बोला गया है ऑफ ट्रायंगल एबीसी एबीसी के अंदर 2 एल्टीट्यूड गिवन है, एक एडी और दूसरा क्या है सीई गिवन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, दोनों ही एल्टीट्यूड एक दूसरे को क्या करे कट करे इंटरसेक्ट करे किसके पॉइंट पी पे, तो शो कर रहे हैं ये चारों पॉइंट। तो देखते हैं 1 बाय 1 ये सभी पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल एईपी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी के सीडीपी, जो ये स्मॉल वाला ये जो ट्रायंगल है एईपी वाला, ई पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको बीच में लिख लेंगे ट्रायंगल एईपी, ये जो यहाँ लिखा है, और यहाँ पर क्या है डी पे ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ से सीडीपी हो जाएगा, सीडीपी इक्वल टू सीडीपी लिख लेंगे यहाँ पर, एंगल ई इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू में क्या जाएगा 90 डिग्री एंगल, दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ, और जो यहाँ सीई है किसके परपेंडिकुलर एबी पे, तो यहाँ पर लिख लेंगे सीई परपेंडिकुलर एबी, परपेंडिकुलर है किस पे बीसी पे, ए बी परपेंडिकुलर बीसी का एंगल ए पी ई, जो ये वाला एंगल ए पी ई किसकी इक्वल आ जाएगा, ये इसी तरीके जैसे ए पी लिया है तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो जाएगा सी पी डी, तो बाई एंगल 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 दोनों में क्या एंगल एंगल है, तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ये प्रूव आ जाएगा, एंगल ए ई पी सिमिलर है सी डी पी के, सिमिलर सी डी पी। अब इसी तरीके से साइकिल प्रूव कर लेंगे इन ट्रायंगल, जो वैल्यू गिवन है ये लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सीबीई की बात कर दी गई यहाँ पर, ए बी डी ए बी और ये डी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा क्या यहाँ पर सी का क्या है ये सी बी और ई, एक ये ट्रायंगल और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पर सिमिलर प्रूव करने की बात की गई। यहाँ से क्या लिखोगे एंगल ए बी डी सिमिलर है एंगल सी बी ए के, और ए डी बी डी पे क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना तो यहाँ से ए डी बी किसकी को लिख लेंगे, दूसरा एंगल किस पे बन रहा है ई पे यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल, तो इसको ई को बीच में लेंगे, तो इसको किस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर सी ई बी, एक लिख लेंगे सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ई पे ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे ई को बीच में रखेंगे सी ई बी, तो यहाँ से देखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू क्या जाएगा 90 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आंसर क्या जाएगा एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटीज हैज प्रूव दैट, जैसे कि बाकी सब में क्या था ऐसे लिख लेंगे एंगल ए ई पी सिमिलर, जैसे यहाँ सिमिलर है सिमिलर शो कर देंगे, एंगल ए डी इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं और इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो रहा है हैज प्रूव। सेम इसी तरीके से जो ये प्रोसेस है बिल्कुल यही यहाँ भी लिख लेंगे इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, क्या लिख लोगे आप इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, यहाँ भी इसी तरीके से एंगल डालकर पी डी सी इक्वल टू एंगल बीईसी
BEC। यहाँ पे देखेंगे डी और ई पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल ई, एंगल डी एंड एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे बाई एंगल क्राइटेरिया यहाँ स्टूडेंट लिख लेंगे। समझ देखेंगे यहाँ स्टेटमेंट क्या गिवन है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस हो गए पैरेललोग्राम एबीसीडी। इट मींस की सॉल्यूशन एक पैरेललोग्राम बना लेंगे यहाँ पर और नेम दे देंगे ए बी सी डी। और यहाँ पर लगे कि इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी, यहां से क्या एक पॉइंट है ई ओवर पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट। ई क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया कहां से, एडीसी। मीन्स की यहां से इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है और इसको ई नाम दे दिया गया है। और एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट करे इसको सीडी को, मीन्स की ये लाइन बी से मैच कर दी जाएगी, इंटरसेक्ट कर रही है इसको। तो यहां पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल, ये जो गिवन है ये लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ। एंगल ए, ये जो एंगल ए है एंगल सी के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पर दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। यहाँ क्या लिख लेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये लिख लेंगे बाय एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटीज, एंगल ए बी इक्वल टू एंगल